हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइफ यूट्यूब चैनल से। मैं चंदन चक्रवर्ती आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट देखने वाले हैं और पिछले क्लास में हम लोग फ्रेंड्स पढ़े थे कि बायोलॉजी क्या है, उसके बारे में हम लोग जाने थे और उसको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त किया था, जिससे बेसिक जानकारी से भी बायोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और उससे हम लोग आगे देखेंगे। कुछ फ्रेंड्स पीछे की टॉपिक हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटे थे, एक जूलॉजी और एक बोटनी। जूलॉजी को हम लोग एनिमल के बारे में अध्ययन करते हैं और बोटनी को हम लोग पौधे के प्लांट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए उससे हम लोग आगे देखेंगे। बायोलॉजी देखिए, यहाँ हम लोग देखे थे यहाँ तक जूलॉजी, बोटनी। बोटनी जूलॉजी का मतलब होता है जंतु के बारे में अध्ययन करना, उसके बाद वनस्पति के बारे में अध्ययन करना, वनस्पति के बारे में अध्ययन करना। तो देखिए इसका जूलॉजी का फादर कौन है, तो जूलॉजी का हम लोग फादर किसको कहेंगे, अरस्तु को ही कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु। इसका फादर कौन है, फादर थियोफ्रेस्टस को हम लोग देखे थे, थियोफ्रेस्टिस। तो देखिए इन्होंने एक बुक लिखा था, इन्होंने कौन सा एक बुक लिखा था, द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया। इसका बुक का क्या नाम था, इसका बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इसका बुक का क्या नाम था, अरस्तु को द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया। इसका थियोफ्रेस्टिस का बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इन्होंने पौधे के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने मानव के बारे में, जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया। इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और इससे कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इन्होंने जंतुओं के बारे में 500 एनिमल के बारे में साइंटिफिक नाम दिया और इन्होंने 500 प्लांट के बारे में बताया थी, 500 प्लांट के बारे में वैज्ञानिक नाम दिया, साइंटिफिक नेम। 500 साइंटिफिक नेम दिया, वैज्ञानिक नाम दिया और इन्होंने 500 मतलब एनिमल का नाम दिया। जैसे माना जाता है कि मानव को वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। इसमें जैसे मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका को कहते हैं। तो इन्होंने 500 नाम वैज्ञानिक नाम दिया और इन्होंने 500 एनिमल नाम दिया। देखिए इन दोनों में किसका काम, किसका खोज मतलब टफ था, किसका, तो इसका मतलब जूलॉजी का यह टफ था, किसका, ये अरस्तु का टफ था। इसलिए यहाँ फादर बना दिया किसको, जूलॉजी का भी फादर बना दिया गया, किसको, अरस्तु को जूलॉजी का भी फादर बना दिया गया। उसके बाद बायोलॉजी का भी फादर बना दिया गया।
तो इसलिए इसका काम टफ था। इन्होंने अधिक जानकारी प्राप्त किया और इन्होंने एक बुक भी लिखा, कौन, द हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया। क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि अरस्तु कौन सा बुक लिखा था, हिस्टोरिया ऑफ एनामेलिया। इसको हम लोग याद रखेंगे और इसके यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। तो चलिए अब इसे आगे हम लोग देखेंगे। इससे हम लोग आगे देखेंगे कौन सा, सेल। सेल को क्या कहते हैं हम लोग, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहते हैं, सेल। सेल सेल क्या है, अब इस सेल क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सेल का अध्ययन पहले क्या कहलाता है, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। यहाँ साइटो का मतलब क्या है, उसके बाद लॉजी का मतलब क्या है। तो देखिए साइटो का मतलब होता है सेल। लॉजी का मतलब होता है, टू स्टडी मतलब इसके बारे में अध्ययन करना। तो लॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग उसके बारे में हमेशा अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में लिविंग के बारे में हमेशा अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग ऐसे सीपीओ में या सीडीएस में रिलेटेड पूछ लिया जाता है अध्ययन से क्वेश्चन। तो हम लोग आज 3 चीज़ को कवर करेंगे अध्ययन से संबंधित, ताकि 3 हर एक दिन हम लोग कवर उसे करेंगे और उसे हम लोग याद रखेंगे। ऐसे सीजीएल में भी पूछ लिया जाता है और रेलवे में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पहले हम लोग देखेंगे किसका अध्ययन, हम लोग यहाँ तक देख लिया सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। उसके बाद हेयर का अध्ययन क्या कहलाता है, एक बार सीपीओ के एग्जाम में आया था कि हेयर का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रिक्नोलॉजी कहलाता है। ट्रिक्नोलॉजी कहलाता है। उसके बाद उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, टिश्यू का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। उसके बाद हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी। और हार्ट से संबंधित डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट से संबंधित डॉक्टर को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और हेयर से संबंधित जो डॉक्टर होता है, जैसे को बाल में गंजापन आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस डॉक्टर को ट्रिक्नोलॉजिस्ट, उस डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए लॉजी मतलब टू स्टडी। देखिए सेल, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सेल थ्योरी किसने दिया था, उसे हम लोग देखने से पहले इसको देख लेते हैं। किसको, सेल को, मतलब इसका बेसिक यूनिट, मतलब यह क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। 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 कोशिका की सजीवों की मूलभूत इकाई। इसका होता है, कोशिका की सजीवों की मूलभूत इकाई। और यह मतलब हमारा सेल क्या है, मतलब, और यह हमारा बॉडी कैसे बना है, हमारा बॉडी सेल से बना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए सेल, तो देखिए जो ये सेल है, जैसे ये सेल हो गया, तो ये सेल में हमेशा डिवीजन होता है। सेल में
जैसे यहाँ सेल में डिवीजन हो गया, यहाँ 2 या 3 या 4 सेल बन गया, तो सेल डिवीजन से जो डिवीजन होता है सेल में, तो उससे मतलब क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, तो जैसे सेल से क्या बनेगा, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू। और जब टिश्यू का एकत्रित हो जाता है, जब टिश्यू संग्रह हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन। मतलब टिश्यू का पहले विभाजन होता है, उसके बाद ये सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन, उसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम से मतलब क्या बनता है, हमारा बॉडी, हमारा बॉडी यही है। जिस तरह ईंट से आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा ईंट मिलाकर एक दीवार बनता है, और जो दीवार बहुत ही 3 या 4 दीवार मिलाकर एक कमरा बनता है, और कमरा मिलाकर मकान बनता है। तो उसी तरह देखिए, सेल को मिलाकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को मिलाकर क्या था, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और इसी को बारे में हम लोग अध्ययन करते थे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्केलेटल सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बन गया। अगर ये टिश्यू सेल नहीं रहेगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं रहेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, और ऑर्गन नहीं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं रहेगा तो बॉडी नहीं बनेगा। तो चलिए इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, सेल, अब सेल थ्योरी किसने दिया था, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। और उसके बाद देखेंगे हम लोग, जैसे सेल हो गया, तो सेल के बारे में क्या कहता है, सेल के को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। सेल को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई। सेल को हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो देखिए, संरचनात्मक क्या है, जैसे हमारा आँख हो गया, नोज हो गया, या बॉडी हो गया, तो या हैंड हो गया, तो वो क्या है, वो संरचना है। और क्रिया मतलब कौन कौन सा ऑर्गन को कौन सा कार्य है, जैसे आँख हो गया मतलब कान, इसका कार्य क्या है, क्रिया, कार्य मतलब क्रिया, इसका क्रिया क्या है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक। और जो ये होता है संरचनात्मक मतलब फंक्शनल, मतलब कि इसका कौन, जैसे ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक सिस्टम है, मतलब संरचनात्मक है। और संरचनात्मक जब हो जाता है तो क्या कहता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी बनता है। और इसे हम लोग चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। आप लोग उसे हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सेल की खोज किसने किया था, डिस्कवरी। सेल की खोज किसने किया था, इस सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक। लेकिन खोज किया था सेल की, लेकिन ये डेड सेल का खोज किया था, मृत कोशिका की खोज किया था, मृत सेल की खोज किया था कि कौन, रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग का खोज किसने किया था, लिविंग सेल, जीवित सेल,
लिविंग सेल किसने खोजा था? तो एंटोनी लीवेनहॉक। एंटोनी लीवेन एंटोनी लीवेन ली एंटोनी लीवेन ऑन एंटोनी लीवेनहॉक। एंटोनी लीवेनहॉक, यहाँ पर डबल ई हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम एंटोनी लीवेनहॉक। इन्होंने किस कोशिका की खोज किया था? ये लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज किया था। और सबसे पहले किस प्लांट की खोज किया था? किस प्लांट की सेल की खोज किया था? तो ओनियन प्लांट है, कौन सा? ओनियन सेल, प्याज में ओनियन मतलब प्याज होता है। और उसके बाद मानव में किसमें किया था? तो एनिमल में, देखिए प्लांट का ओनियन हो गया, उसके बाद लिविंग सेल इन्होंने किया था, और ये मृत कोशिका की खोज किया था। और प्लांट मतलब पौधे में किसको किया था? ओनियन में किया था। चलिए अब इसे, और सेल, तो सेल का अध्ययन क्या कहता है? साइटोलॉजी। उसके बाद डिस्कवरी क्या हुआ? रॉबर्ट हुक हो गया। उसके बाद लिविंग सेल क्या हो गया? एंटोनी लीवेनहॉक हो गया। उसके बाद लिविंग सेल, ये कौन सी है? प्लांट के बारे में बताया। और इसे हम लोग देखेंगे कि सेल जैसे माना जाता है ओवरऑल संसार में सबसे बड़ी सेल कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद पूछेगा कि सबसे छोटी सेल किसको कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा, जैसे बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। संसार में सबसे बड़ी सेल कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद इसमें सबसे छोटी कौन सा है? सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा। लेकिन पूछेगा अगर मानव में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग याद करके रखिए कि संसार में सबसे बड़ी सेल मतलब ओवरऑल शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसमें मानव में, चलिए इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। मानव में किसने किया था? मानव देखिए, मानव में सबसे बड़ी ओवम होता है। सबसे बड़ी सेल ओवम होता है। ये फीमेल में होता है। और सबसे छोटी सेल ये होता है पुरुष में, कौन सा? स्पर्म मेल में होता है। यहाँ हम लोग देख लिए, सबसे बड़ी सेल ओवम फीमेल में होता है। उसके बाद सबसे छोटी सेल मानव में जो स्पर्म में होता है, ये किस में होता है? पुरुष में होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे और जानेंगे। जैसे सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सेल मतलब सेल क्या है? तो उसको हम लोग बारे में जानकारी की है कि सेल यह एक, जैसे अंडा है, तो यह जब अंडा पकता है तो वो फर्टिलाइज करता है, निषेचन करता है। जब फर्टिलाइज करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। जब एग
फर्टिलाइज करता है, एक फर्टिलाइज करता है तो एक फर्टिलाइज करता है तो उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। जो फर्टिलाइज एक कौन जो फर्टिलाइज करता है तो उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट मतलब इससे आगे हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, जय हिंद।